हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवियश। आज हम लोग बात करने वाले बिलियन डॉलर स्टार्टअप क्लब के बारे में। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको ऐसी कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन के आर पार भी है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जब इन कंपनियों ने स्टार्ट किया था तो बहुत ही एक छोटे अमाउंट से किया था। अगर इन कंपनियों में बात करूं तो उबर आ गई, एयरबीएनबी, आपकी इंडिया का फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद में स्नैपडील हो गया, ओला कैब्स हो गया और पेटीएम वगैरह हो गई। तो गाइस, अगर आप देखेंगे इनको ध्यान से, इन कंपनियों को, जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात लेता हूं तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए लगाए थे। जी हाँ, अपने वेबसाइट को एक बनाने के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए। लेकिन आज इसका वैल्यूएशन गाइस इतना बढ़ चुका है कि ये 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है, जिसकी वर्थ जो है मोर देन टाटा स्टील है। मतलब जो कि लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट के अंदर, उससे भी ज्यादा की वैल्यू की कंपनी जो है फ्लिपकार्ट बन चुकी है। तो गाइस, ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो आज इंडिया के जो स्टार्टअप है, बड़े बड़े स्टार्टअप है, फ्लिपकार्ट हो गया, इनमोबी हो गया, आपका स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, आपका ओला कैब्स हो गया, जोमेटो हो गया, शॉपक्लूज हो गया। तो गाइस, जितनी भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेट कंपनीज है, उन सभी जो फाउंडर्स हैं उन लोगों ने अपना पैसा नहीं लगा रखा है कंपनी के अंदर, किसी और ने लगा रखा है। तो गाइस, ये जो फंडा काम कर रहा है वो फंडा है क्या? इवन आप जो अभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं यूट्यूब, वो भी गाइस ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ। इन तीनों ने मिलकर जब यूट्यूब कंपनी स्टार्ट की थी तब उन लोगों ने अपना पैसा नहीं लगाया। इनके पास में स्क्वेडा कैपिटल ने 11.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया था यूट्यूब के अंदर, तब जाके यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई थी, राइट? तो गाइस, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि ये सब चल क्या रहा है, मतलब कैसे इन लोगों के पास में पैसा आ रहा है, कैसे इंटरनेट कंपनीज जो है इतनी बड़ी होती जा रही है, वो भी छोटे से जब जिन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो गाइस, इस फंडे का नाम है हाउ टू रेज द मनी फ्रॉम द वेंचर वीसी, जिसको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। तो गाइस, ये आपने ये जो दोनों वर्ड है वो बहुत ही कम सुने होंगे। तो आज मैं पूरा का पूरा इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। Tell me what to do. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको दो टर्म तो बता दी कि एंजल इन्वेस्टर और वीसी फर्म्स, लेकिन ये होते क्या है? अगर मैं एंजल इन्वेस्टर की बात करूं तो ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जिनकी जो नेटवर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी हो गए, राइट, अनिल अंबानी हो गए, हमारे जो है रतन टाटा हो गए। तो इस तरह जिनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ये वही लोग होते हैं जिनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो जो कि अपना ऑलरेडी एक बिजनेस या तो रन कर रहे होते हैं या उनका काम ही यही होता है कि वो एज ए इन्वेस्टर जो है सब जगह वर्क करते हैं। अगर मैं गाइस बात करूं तो देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी कोई हाई नेट इंडिविजुअल जो पर्सन होते थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देखते थे तो गोल्ड के अंदर, रियल सेक्टर हो गया, प्रॉपर्टीज वगैरह के अंदर, वहां पे एक तरह से अपना इन्वेस्टमेंट दे देते। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलता, राइट? लेकिन गाइस, अब जो कॉन्सेप्ट आ चुका है वो है एंजल फंडिंग का, जहां पे आप जो है सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एंजल फंडिंग। जहां पे गाइस क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, वो आप लोगों को पैसा देते हैं आपकी कंपनी के अंदर स्मॉल जो एक्सचेंज ऑफ दी शेयर। मतलब आपके पास में कंपनी के शेयर है, मेरे पास में पैसा है, बिजनेस आपका है, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपका है, तो मैं आपकी कंपनी में सिंपली पैसा लगा सकता हूं। आपसे कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं लूंगा, बस आपके कुछ परसेंटेज ऑफ दी शेयर लूंगा आपकी कंपनी के अंदर, राइट? तो गाइस, ये जो एंजल्स होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, और ये जो इन्वेस्ट करते हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस करते हैं, जब सीड स्टेज होती है, जब आपके पास में कोई आइडिया होता है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो काम में आते हैं। और प्लस गाइस, ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास में ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ये लोग अपने खुद ही बड़े बड़े वेंचर ऑलरेडी खड़े कर चुके होते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि यार ये फिर वीसी क्या होता है। एंजल तो मुझे समझ में आ गया कि जो इंडिविजुअल पर्संस है। तो गाइस, वीसी जो है एक तरह से एंजल की एक दूसरी टर्म है। वीसी के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि सब एक, अगर आप सिंगल इंडिविजुअली इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपके पास में रिस्क भी बहुत ज्यादा हो। तो उससे बेटर क्या, अगर लार्ज फंडिंग है तो वहां पे वीसी की जरूरत पड़ती है, जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ द इन्वेस्टर होते हैं। उनका काम ही होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स और जो इंडिविजुअल पर्सन है दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करे, जो जिसका नाम वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है, और उनका काम ये होता है
कि एक फिक्स पोर्टफोलियो बनाकर उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है कि मान लो कोई की पूरी टेक कंपनीज का एक पूरा पोर्टफोलियो उठा लिया, मान लो उसके अंदर गूगल आ गई, आपकी फेसबुक आ गई, जितनी भी कंपनीज है टेक कंपनीज, उन सबको उठा के उस सब के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो गाइस इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है हाई रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आज 1 लाख रुपए लगाता हूं तो 5 से 7 साल बाद मुझे कम से कम 7 से 10 करोड़ रुपए देना चाहिए। मतलब गाइस 1 लाख का सीधा 7 से 10 करोड़ रुपए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। और आपको जितना भी पैसा चाहिए ये सारा का सारा आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हैं। बस आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस आइडिया है, जो स्टार्टअप है, वो पूरे के पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहिए। मतलब सिर्फ आप ही उस मार्केट के अंदर लीडर हो। तो गाइस अब बात करते हैं ये पूरा का पूरा फंडा काम कैसे करता है। तो देखिए इनका सिंपल सा एक बिजनेस का फंडा है कि ये इक्विटी बाय करते हैं, मतलब शेयर बाय करते हैं आपकी कंपनी के अंदर एक फिक्स प्राइस पे। फिर जैसे ही कुछ सालों बाद में आपकी कंपनी ग्रो करती है, आपका टर्नओवर ग्रो करता है, आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो जैसे आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है उसके बाद में ये जो एक तरह से इक्विटी आपके जो शेयर है वो किसी भी अदर पर्सन को बेचकर वो निकल जाते हैं और अपना एक प्रॉफिट बना लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एक तरह से आपके शेयर मार्केट में भी चलता है। लेकिन गाइस शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा स्टील हो गई, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है, तो आप हैंड टू हैंड किसी को भी एक तरह से सेल आउट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे गाइस क्या होता है, यहाँ पे ये जो कंपनीज है, फ्लिपकार्ट है, ओला कैब से, ये स्टॉक मार्केट में अभी तक गई नहीं है। तो प्राइवेटली आप किसी को भी अपना जो शेयर है वो एक तरह से सेल आउट कर सकते हैं किसी भी अदर इन्वेस्टर्स को, राइट। फिर उसके बाद में गाइस ये काम कैसे करता है, कब ये लोग अपना बेचते हैं। अगर देखो मैं एंजल इन्वेस्टर की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ये लोग पैसा लगाते हैं। फिर गाइस जब आपको वीसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको और पैसा चाहिए, जब आप वीसी को अप्रोच करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो एंजल इन्वेस्टर है, हो सकता है उस सिचुएशन के ये एंजल इन्वेस्टर अपने शेयर को वीसी फर्म को ही बेच के निकल जाए। तो देखिए आगे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में गाइस वीसी क्या करेंगे, वीसी भी अनादर वीसी को या तो सेल करेंगे कुछ सालों बाद में, या फिर जब आपका आईपीओ लॉन्च होता है, जब आपकी जो कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है, तो वीसी इजीली किसी को भी बेच करके निकल सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ में कि यार ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट की, आपका एक फाउंडर था, आपका एक को फाउंडर था, दोनों पार्टनर थे, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, उनके 50-50 हजार रुपए नंबर ऑफ दी शेयर थी और 2 रुपए प्राइस थी, तो ये हो गया आपका 100%। अब मान लीजिए आपने किसी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच किया, उसने बोला यार आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन क्या होती है गाइस, कि आपकी कंपनी 5 साल बाद या 7 साल बाद या कितना ग्रो करने वाली, कितनी इसकी वैल्यू होगी। तो मान लो 20 लाख रुपए में अगर मैंने वैल्यू लगा ली और उसका मैं सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मतलब हो गया एक तरह से 10 लाख रुपए, सॉरी गाइस यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मैंने वैल्यू लगा ली, उसका मैंने 10% जो है इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 10 लाख रुपए, राइट। और उसके बदले में मुझे 10% यहाँ पे शेयर मिल गए, और जो एक तरह से फाउंडर है, आपका को फाउंडर है, उन लोगों ने 5% शेयर जो है वो छोड़ दिए, मतलब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, शेयर सबके पास में वही है। अब गाइस क्या होता है कि मान लीजिए अब आपको और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप किसी वीसी को अप्रोच करते हैं, तो वीसी ने आपकी कंपनी का वैल्यूएशन जो लगाया वो है 20 करोड़ रुपए, कि आपकी कंपनी अब 20 करोड़ रुपए की हो चुकी है, तो ठीक है मैं इसका 25% जो है खरीद लेता हूं। तो गाइस उस केस में क्या होगा कि आपके पास में 5 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि लेट्स सपोज कोई एंजल इन्वेस्टर है जिसने ऑलरेडी 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मान लीजिए वो कहता है कि यार नहीं मैं अपने शेयर है इनको बेचना चाहता हूं, तो उस केस में गाइस जो उसने 10 लाख रुपए लगाए थे वो इस वीसी फर्म को बेचेगा, मतलब पहले जो वीसी फर्म थी उसने 25% खरीदा था, अब उसके पास में हो गया गाइस 33%। लेकिन गाइस जो उसने 10 लाख रुपए लगाए थे एंजल इन्वेस्टर ने, अब वो बेच के जा रहा है पूरे के पूरे 1.5 करोड़ में। मतलब अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, उसने लगाए 10 लाख रुपए इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, और अब वो पूरे के पूरे जो शेयर है वीसी फर्म को बेच के निकल रहा है, उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए। मतलब कितना ज्यादा गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेटली इसी तरह का जो फंडा है वो सारी की सारी कंपनियों के अंदर वर्क करता है। अब गाइस बात करते हैं कि यार ये इन्वेस्टर ढूंढे कैसे जाते हैं। तो देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि गाइस इन्वेस्टर जो एक तरह से बहुत सिंपल है, आसान है ढूंढना। इंडिया के अंदर काफी सारे इन्वेस्टर हैं, देखिए मैं एक लिस्ट भी पड़ी है जिसके अंदर मैं दिखा देता हूं। जैसे राजन है जो कि गूगल इंडिया के सीईओ है, इसके अंदर आपको देखिए फ्लिपकार्ट, ये देखिए स्नैपडील के फाउंडर है कुणाल बहन। मतलब पहले जिन लोगों ने जिनकी कंपनी में पैसा लगाए थे, अब वो लोग दूसरों की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। मतलब जो फाउंडर्स है अब वो इतने ज्यादा उनकी वैल्यूएशन हो चुकी है कंपनी की, वो इतने ज्यादा रिच हो चुके हैं सैलरी उठा के, कि अब वो दूसरों की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सचिन बंसल हो गए फ्लिपकार्ट के फाउंडर।
तो गाइस आप इनमें से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपना अप्रोचल जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस पहला काम होता है आपको एक जो है पिच प्रिपेयर करनी पड़ेगी। पिच का मतलब गाइस ये होता है कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका बिजनेस का आइडिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट के अंदर सॉल्यूशन क्या है, ग्रोथ कितनी है, आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना देंगे अपने इन्वेस्टर्स वगैरह को, एग्जिट प्लान क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। उसके बाद में गाइस जो इन्वेस्टर है उनको अप्रोच करने के कई तरीके हैं। आप उनकी एक पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाल सकते हैं। और ये देखिए पूरी की पूरी मोस्ट एक्चुअल वेंचर कैपिटल्स फर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस गाइस कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जैसे लेट्स वेंचर हो गया, जो कि एक तरह से आपको इन्वेस्टर के साथ में और आपके बिजनेस के साथ में कनेक्ट करता है। एंजल लिस्ट हो गया जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो गाइस ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन सब की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आप जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक पिच बनानी है, उनको अप्रोच करना है। अगर उनको आइडिया आपका पसंद आता है, आपका बिजनेस प्लान पसंद आता है, तो आपको एक मीटिंग का चांस मिलता है और 10 मिनट के अंदर भी आप पूरी की पूरी जो डील है वो क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं बताना चाहूंगा कि यार इसका फायदा क्या है कि एक तरह से आपको वीसी और एंजल फंडिंग आप जब एक तरह से ढूंढते अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका फायदा क्या है। तो गाइस देखिए कि मैं रिसेंटली बात करूं तो जैसे एक पियोन थे, एक सिट्रस कंपनी है, सिट्रस पेमेंट के नाम से, जो कि पेमेंट गेटवे है, उनके पियोन ने भी उस कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर रखे थे। वो 8,000 रुपए के अंदर वहां पे काम कर रहे थे एज ए पियोन का, जब उनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन गाइस जब ये कंपनी बिकी तो उन्होंने इन पियोन ने जिसने शेयर खरीद रखे थे उनके हाथ में पूरे 50 लाख रुपए आए। जी हाँ, मतलब इतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस आप भी एक तरह से अपनी स्टार्टअप कंपनी के अंदर एक तरह से एंजल इन्वेस्टर या वीसी फंडिंग को ले सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि एक तो उनके पास में एक्सपीरियंस रहता है, लार्ज कॉर्पोरेट रहते हैं, कंपनीज रहती है उनके पास में, प्लस वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, टैक्स से, फंडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, प्लस आपको फुल एक्सपोजर देते हैं। प्लस सेकंड थिंग गाइस, ये बैंक लोन की तरह नहीं है कि यार आपका पैसा अगर डूब गया तो आपको इंटरेस्ट पे करना है या फिर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसा उधार लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से आपको अपने जो शेयर्स है उनको देने हैं और आपका जो आइडिया है वो उनको अप्रोच करना है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। गाइस थैंक यू वेरी मच।